हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की सुबह मेरी ऐसे चालू हो रही है और चाय के बगैर तो हमारी सुबह होगी ही नहीं। तो मैं चाय बना रही हूँ, दूध लेके आ गई थी मैं। चाय बना के और गर्म पानी लेके गई। हस्बैंड सो रहे थे, छोटा वाला बच्चा भी यहीं सो रहा था। बड़े वाले की तो क्लास चल रही थी दूसरे रूम में, उसको उठा के आ गई मैं जगा के, और इनके लिए चाय लेके आई कि चाय पी लीजिए। तो वही हम दोनों लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। और सुबह साथ में बैठ के चाय पियो बहुत अच्छा लगता है। और अब जब दो ही लोग रहते हैं तो हम साथ में बैठ के पीते ही हैं। रोज़ का हमारा ये है कि हम रोज़ ही यही नॉर्मल लाइफ ऐसे ही चलती है। सुबह का तो ऐसे ही रहता है और अच्छा भी लगता है कि भगवान ऐसे ही लाइफ चलाता रहे, थोड़ा हंसते मुस्कुराते कट जाए जीवन। तो वही हस्बैंड उठते ही थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह देखते हैं और मैं फिर वही अपना लग गई काम पे। और ये सारा बिखरा हुआ है और कितना भी दिन में काम कर लो, रात होते होते तो बिखर ही जाएगा। बच्चों वाला घर है और इंडियन लोगों की तो ये खास बात है कि ऐसे हो ही जाता है। और मैं सुबह उठी थी तो ठंड लग रही थी, टोपी पहन ली, अभी मैंने उतार दिया और काम में लग गई। अपने काम करने लगो तो पता नहीं गर्मी आ जाती है बॉडी में कैसे। और मेरा उस कमरे का सब हो गया था तो मैं आ गई थी इस वाले कमरे में और इनको उठा के गई थी, लेकिन अभी इनका क्लास का कोड नहीं आया था तो ये लेटे ही थे अभी। और मैं कह रही थी कि जाओ ब्रश कर लो, उठ जाओ, लेकिन वही है, सुबह सुबह ठंडी लगता है, ठंड में थोड़ा सा लेटे रहने का बच्चों का भी मन करता है। और मेरा काम चालू हो गया, मैं झाड़ू लगा ली थी। झाड़ू वाला मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर काम करते करते शूटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। और लेकिन हम आप लोगों से पता नहीं क्या ऐसा हो जा रहा है कि करने लगो तो रोज़ लगता है कि हाँ कुछ तो करो, अपनी लाइफ का कुछ तो शेयर करो और लोगों को दिखाओ कि हाँ हम ऐसे कर लेते हैं। और मैं पोछा ऐसे ही लगाती हूँ वाइपर के साथ, क्योंकि मैं बैठ के पोछा नहीं लगा सकती और मुझे बैक में पेन होने लगता है। तो मैं ऐसे खड़े खड़े ही पोछा लगा लेती हूँ सारे घर में। और इतने रूम में फिर पोछा लगाना बैठ के मुश्किल हो जाता है और वाइपर से लगाओ तो अपना आराम से और साफ़ हो जाता है। ऐसा नहीं, आप लोग देख सकते हैं साफ़ हो जाता है। पता नहीं लोग कैसे बोलते हैं कि साफ़ नहीं होता है। और वाइपर से तो आप बैठ के नीचे तक अंदर तक कर दीजिए, एकदम साफ़ रहता है। मैं तो वही करती हूँ। मैं तो हफ्ते 10 दिन में एक बार ज़रूर वाइपर से ही बैठ के नीचे पोछा लगा के कर लेती हूँ और हो जाता है आराम से। और हस्बैंड अभी फ्रेश व्रेश होके और कमरे में जा रहे थे और मैं यहाँ पे अपना पोछा लगा ही रही थी। मैंने कहा पोछा ओछा लगा दूँ, उसके बाद मैं फिर नहा धो के पूजा वूजा करके फिर नाश्ता बनाऊँ, क्योंकि हस्बैंड घर से ही काम कर रहे हैं तो वो नाश्ता वास्ता दे दो तो अपना बैठ जाते हैं कमरे में। और ये भगवान जी का पर्दा मैं रात में बंद कर देती हूँ और उनके पास मैं पोछा भी अभी नहीं लगाऊंगी, मैं नहा धो के ही लगाती हूँ। पता नहीं अब जो भी हो आप लोग कैसे करते हैं, पर मेरी सासू माँ ने तो यही सिखाया कि भगवान जी के पास मैं किसी को पोछा लगाने भी नहीं देती हूँ और ख़ुद भी बिना नहाए नहीं लगाती हूँ। भगवान जी का पोछा मैं तभी लगाती हूँ जब नहा लेती हूँ। और इनका पोछा भी मैं अलग रखी हूँ, एक छोटा सा कपड़ा, आप मतलब कोई भी हो, मैं भी हूँ, आप हैं, कोई भी अपना रख सकता है। ये अपनी अपनी सोच की बात है। मैंने तो एक अलग से छोटा सा रखा है, उसी से पोछा लगा लेती हूँ। और देखिए मेरा पोछा हो गया। अब मैं नहाने जाऊंगी, नहाने के बाद फिर पूजा करूंगी और पूजा करने के बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी और उसके बाद मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी। और मैं फिर डोरमेट सब जगह डाल दी और मेरे बेटे की क्लास चलने लगी थी और छोटे वाले को भी इस रूम में हस्बैंड ने बिठा लिया था, क्लास करा रहे थे वो, क्योंकि उनका भी ऑफिस का काम 10 बजे से चालू हो जाता है तो उससे पहले मुझे नाश्ता वास्ता बना के देना पड़ता है। और मैं फिर सारे जगह पे डोरमेट लगा दी और मैं नहा के आप लोगों से मिल रही हूँ अब। और मेरा नहाना हो गया, देख सकते हैं आप, पूजा भी हो गया था और मैं नहा धो के आ गई किचन में। और किचन में मैं आके चाय रख दी। मैंने कहा कि चाय रख देते हैं और मेथी का मैं पराठा बनाऊंगी आज। तो मैंने कहा कि नाश्ते में मेथी का पराठा
वैसे तो मेरे हस्बैंड प्लेन ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है मेथी का पराठा आप बनाइए तो। और मैं वही फिर आटा निकाल के और मेथी मैं पहले ले आती हूँ तो काट के धो के और काट के उसके बाद मैं रख देती हूँ इसमें। और क्योंकि फिर बनाने में आसानी रहता है, फटाफट बन जाता है। और देखिए मैंने आटा डाला और फिर मेथी डाल लिया। आपको जितना आटा उस हिसाब से मेथी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा अजवाइन डाला, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला मैंने, और थोड़ा सा नमक डाल के और आटा गूँथ लिया मैंने। और आप अगर मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और मैंने हरी मिर्च नहीं डाला क्योंकि फिर बच्चे नहीं खा पाते, मिर्ची हो जाती है तो। और ऐसे फिर बच्चे भी नाश्ता कर लेते हैं आराम से, उनको जब मन करे तब बना के दे दो। और थोड़ा सा हरा चीज़ भी चला जाता है बच्चों में तो अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो फिर वही पनीर और आलू में ही रह जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा आइडिया है बच्चों को खिलाने के लिए। आप पालक भी ऐसे गूँथ सकते हो, बथुआ भी गूँथ सकते हो, कुछ भी। मेरे बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं। वो लोग ऐसे सब्जी बना दीजिए मेथी की और उसकी तो नहीं खाते, फिर निकालने लगते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता है। पर ऐसे बना दीजिए तो आराम से खा लेते हैं वो लोग। और देखिए मेरा आटा भी कितना अच्छा, थोड़ा हल्दी डाल दो तो आटा देखने में भी अच्छा लगता है। और आजकल घी तो पत्थर हो जाता है, तो मैंने तवे पर ही रख दिया घी का वो। और उस दिन घी निकाला था, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, ये वही घी है। और हमारे यहाँ एक वो है कि मैं पहली रोटी गाय के लिए ही निकालती हूँ। हम लोगों का एक यही मतलब वो है कि हम पहली रोटी किसी को नहीं देते हैं। और पहली रोटी गाय को ही देंगे, दूसरी ही हम अपने घर में किसी भी सदस्य को देते हैं। और इसको अच्छा मानते हैं हमारे इधर। बोलते हैं कि गाय को, या आपके यहाँ गाय नहीं तो चिड़िया को भी दे सकते हैं, तो हम तो वही करते हैं, दे देते हैं। बाहर चिड़िया को भी डाल देते हैं। और मेरा बन गया पराठा और मैं हस्बैंड को उधर फटाफट, क्योंकि उनका भी टाइम हो रहा था, तो फिर फटाफट मैं उनको पराठा दे के आ गई। वो चाय पराठा और अचार ही था तो मैंने उनको दे दिया। वो चाय पराठा अचार फटाफट कर लिए अपना उधर जाके। और इतने में बच्चों को भी दे दिया था। बच्चों के लिए मैंने अभी पराठा नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा सा दूध ही लेते हैं सुबह के टाइम में। जब दूध पी लेते हैं उसके बाद ही जब बोलते हैं मैं गर्मा गर्म ही बना देती हूँ, क्योंकि आजकल घी जम जाता है पराठे में तो खाने में फिर टेस्टी नहीं लगता है। तो मैं उसी समय फिर जब वो बोलते हैं तभी, क्योंकि बच्चे तो एक दो खाते हैं तो उनके लिए तो जब मर्जी तब बना लो, तो मैं उसी समय बना देती हूँ। तो मैं इसलिए उन लोगों के लिए नहीं बना के रखी। उन लोगों को मैं दूध भी बीच में दे आई थी, जब हस्बैंड को पराठा देने गई थी तो मैं इसमें उनको दूध भी दे के आ गई थी। और देखिए पराठा भी बन गया मेरा। हम लोगों का नाश्ता हो गया। आज हम लोग मैचिंग पहने हैं दोनों लोग। ये तो 3 दिन से वही जैकेट पहने हैं, तो इनका तो अलग हो। और ये अपना चाय पी रहे हैं और देव यहाँ है और मैं अपना नाश्ता और आज मौसम भी साफ़ है, अच्छा है, तो कपड़े भी धोने हैं। कपड़े धो के और अब इनका काम तो यहीं चालू हो जाएगा। ये अपना यहीं बैठे रहेंगे, मैं ये सब ठीक करूँगी। इसको आप लोग इग्नोर करिएगा, इसका कोई वो नहीं है। हम दोनों की लड़ाई हो गया और अब हम जा रहे हैं। इनसे पूछ रही थी खाना क्या बनाऊँ, कह रहे कुछ भी बना लो। कुछ भी क्या होता है? कुछ भी का कोई नाम होता है? नहीं ना। हाँ, कुछ भी क्या होता है? खाने में कोई नखरे नहीं करते हैं, कुछ भी बना दो खा लेते, इसलिए कह रहे हैं कि कुछ भी बना दो। तो मैं अभी कुछ भी बनाऊंगी, जो भी होता हो कुछ भी, तो मैं कुछ भी बनाऊंगी इनके लिए। और बच्चों को नहलाने का टाइम हो गया है और पति पत्नी में ऐसे प्यार बना रहे और पति पत्नी ऐसे हंसते मुस्कुराते और जीवन काट ले, बहुत अच्छा है। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को नहला के। छोटे वाले को थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि ठंड का मौसम है, तो उसको थोड़ा सा कर लो, बच्चों को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो मेरा नाश्ता पानी सब हो गया था। इनसे मैं ऐसे ही बस प्यार वाली लड़ाई हो रही थी, हमारी होती रहती है ऐसी लड़ाइयाँ हम लोगों के बीच। और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं ये, और ऐसे लाइफ कटती रहे पूरी ज़िंदगी प्यार और तकरार में। और आ गई मैं किचन में। ये बोले थे थोड़ा चाय बना लेना, मैंने कहा चलो चाय रख देते हैं। और खाने में आज कुछ खास नहीं बनेगा,
आज वो रात की पनीर की सब्ज़ी पड़ी है, जो पिछले ब्लॉग को देखे होंगे पता होगा मैं पनीर बनाई थी। पनीर की सब्ज़ी पड़ी है तो वही पनीर बनाऊंगी और पनीर की सब्ज़ी है और बच्चों के लिए रोटी बनाऊंगी, अपने लिए दाल चावल बना लूँगी और सब्ज़ी बना लूँगी, बस यही है। तो इसलिए मैंने खाना शूट नहीं किया। और आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए, क्योंकि फिर बड़ा मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। और आप लोग अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हम जैसे छोटे ब्लॉगर का हिम्मत टूट जाएगा। इसलिए आप लोगों को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और भी हो।